जय हिंद दोस्तों, है ना। हम लोगों ने रुकनुद्दीन तक देख लिया था, है ना। रुकनुद्दीन जो है ना, इल्तुतमिश का जो है ना बेटा था, जो कि अयोग्य था। तो उसको क्या है, रजिया जो है लाल वस्त्र धारण करके जाती है जनता के सामने, जनता न्याय करती है और रजिया को जो है शासन के गद्दी पे बैठा दिया जाता है और रुकनुद्दीन को हटा दिया जाता है। उसके आगे देखते हैं ना। तो अब देखते हैं रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान, रजिया जो है ना, ये जो है 1236 से 1240 तक शासन करती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जब गद्दी पर बैठती है ना, तो एक समस्या उभर के आ जाता है। क्या? ये जो चंगेज खान था ना, चंगेज खान, इसके पिता के समय में पाकिस्तान साइड है ना, अफगानिस्तान साइड भगा दिया था इसको, चंगेज खान को, है ना, जो मांग बरनी का पीछा करते हुए आया था। ये चंगेज खान क्या कर रहा था उधर भारत के इस क्षेत्र में, है ना, इस क्षेत्र में अफगानिस्तान क्षेत्र में था ये, और इसके जो सैनिक लोग थे आसपास के क्षेत्रों को ये लोग जीत रहे थे। तो सिंधु नदी इधर से आती है भारत के, है ना, भारत से। तो सिंधु नदी के आसपास के इधर क्षेत्र में इसके सैनिक लोग जो है इधर पंजाब के क्षेत्र को भी अब थोड़ा से अपने आधिपत्य में ले रहे थे। तो रजिया के सामने यही समस्या आया। रजिया ने क्या किया कि भाई इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने के लिए, है ना, अपने एक योग्य व्यक्ति को इधर पंजाब क्षेत्र में भेजना चाह रही थी। तो एक योग्य व्यक्ति मिला जिसका नाम था मलिक अल्तुनिया। मलिक अल्तुनिया, ठीक है जी। तो मलिक अल्तुनिया क्या था, ये जो है रजिया के साथ जो है एक साथ इन लोग पढ़े लिखे थे, तो ये भरोसे लायक थी रजिया के लिए। तो रजिया ने मलिक अल्तुनिया को जो है पंजाब तबर हिंद का शासक, पंजाब में जो तबर हिंद है वहाँ का शासक बनाकर भेज दिया है। पंजाब तबर हिंद का शासक बना के भेजती है। अब जैसे मलिक अल्तुनिया पंजाब क्षेत्र में जाते हैं, है ना, तो वहाँ का जो माहौल अशांत था उसको थोड़ा से शांत कर देते हैं। इसके बाद क्या था, थोड़ा दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में क्या था, महिलाएं उस समय पर्दा प्रथा पे रहती थी, है ना। पर्दा प्रथा का जोरदार प्रचलन था उस समय। मतलब अक्सर महिला जो है पर्दा लगा के, है ना, बाहर निकला करती थी, है ना। अब यही बात रजिया पे भी लागू हो रहा था। तो लेकिन रजिया ने क्या की, रजिया जो है पर्दा प्रथा मतलब पर्दा लगा के नहीं आई, है ना, और साथ में जो है ये जो है टोपी प्लस कोट, टोपी और कोट पहन के जो है ये दरबार में आया करती थी। कौन? रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान के टोपी और कोट पहन के आने से चालीसा दल, जो चालीसा दल थे ना, ये बहुत नाराज हुए। ऐसे भी चालीसा दल जो है रजिया को पसंद नहीं करते थे बिल्कुल भी, है ना। लेकिन रजिया जो है जैसे भी टोपी और कोट वगैरह पहन के जो है पुरुष की भांति, है ना, पुरुष की तरह एकदम से दरबार में आने लगी, तो चालीसा दल बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। पहले भी नहीं पसंद करते थे, क्योंकि एक रजिया है जो मतलब राजनीतिक गतिविधि में, है ना, हस्तक्षेप कर रही थी। एक हिसाब से रजिया जो है एक नया क्रांति लेके आ रही थी, है ना, क्रांति। महिलाएं अक्सर जो है क्या थी, पर्दा के अंदर रहती थी, है ना, और टोपी कोट वगैरह ऐसे नहीं पहनती थी, और न ही राजनीति में हस्तक्षेप करती थी, मतलब राजनीति में नहीं आते थे लोग, है ना। लेकिन रजिया एक पहली शासिका थी जो है टोपी कोट ये सब लगा के जो है दरबार में आने लगी। चालीसा दल को बिल्कुल पसंद नहीं आया, है ना। और आपको बता दें, रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत में, पहली महिला शासिका थी। ठीक है, रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। चालीसा दल बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अब ये लोग सोच रहे थे कब रजिया को जो है गद्दी से निकालें करके, है ना, गद्दी से कब रजिया को हटाए करके। तो इन लोगों का जो सोच रहे थे
थोड़ा देर बाद जो है इन लोगों को वो मौका मिल गया। कैसे मिला? रजिया जो है सब चीज़ देखते हुए जो है अपनी शासन व्यवस्था में थोड़ा सा सुधार करती है और घोड़े के प्रमुख के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त करती है जिसका नाम है मलिक याकूब। ये मलिक याकूब क्या थे? ये जो है तुर्क नहीं थे। अक्सर देखें जैसे चालीसा दल, ये लोग भी तुर्क थे, है ना, तुर्क सरदार थे, 40 तुर्क सरदार। अक्सर उस समय जो भी मतलब गुलाम वगैरह है ना या फिर सैनिक रखा जाता था वो तुर्क ही रखे जाते थे ना। लेकिन पहली बार क्या बोलते हैं, रजिया सुल्तान जो है मलिक याकूब जो कि तुर्क नहीं थे उसको जो है एक बड़े ओहदे पे जो है शामिल कर रही थी शासन व्यवस्था में। ये शासन व्यवस्था में जैसे ये शामिल की है ना, और धीरे धीरे जो है मलिक याकूब से जो है रजिया का घनिष्ठ संबंध स्थापित होने लगा, है ना। घनिष्ठ संबंध मतलब आप लोग समझ रहे हो ना। तो वह क्या, ये मलिक अल्तुनिया ये जो है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, है ना। इसको लगा ऐसा कौन व्यक्ति है भाई जो है ना तुर्क नहीं है और उसको जो है रजिया जो है बहुत ज़्यादा है ना बड़े ओहदे पे जो है रखी है ऐसे करके, ठीक है, और घनिष्ठ संबंध भी हो रहा है ऐसे करके। तो इसने क्या किया, मलिक अल्तुनिया ने रजिया की अधीनता अस्वीकार कर दिया। मतलब रजिया के अधीन ही ये जो है क्या पंजाब तबर हिंद में शासन करने गया था, है ना। अब इसने कह दिया कि हम रजिया का अधीन नहीं है ऐसे करके। तो एक हिसाब से बगावत था। अब देखो रजिया का लगा, है ना, एकदम से बगावत हो रहा है इस टाइप से। अब ये चालीसा दल रजिया को यहाँ सलाह देने पहुँच गए, ठीक है जी। क्या सलाह दे रहे हैं कि देखिए मैडम, आपके शासनकाल में इस तरह से जो है एकदम से बगावत हो रहा है। ऐसा बगावत अगर चलता रहा तो आगे जो है शासन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो रजिया बोलते हैं क्या किया जाए करके, इन्हीं चालीसा दल से इन लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं कि इस पे आक्रमण कर दिया जाए। किस पे? मलिक अल्तुनिया पे। रजिया जो है कुछ सैनिक लेकर जो है मलिक अल्तुनिया पे आक्रमण करने निकल पड़ती है। जैसे ही रजिया सुल्तान जो है दिल्ली से बाहर निकलती है, ये चालीसा दल क्या करते हैं, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, मलिक याकूब को इन लोग, घोड़े के जो प्रमुख था ना मलिक याकूब, इसको निपटा देते हैं इन लोग। चालीसा दल जो है मलिक याकूब को निपटा देते हैं और इसको निपटाने के बाद दिल्ली पे लोग अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। कौन? चालीसा दल। और दिल्ली पे आधिपत्य स्थापित करने के बाद एक दूसरा शासक जिसका नाम होता है बहराम शाह को गद्दी पे बैठाते हैं दिल्ली के, ठीक है जी। बहराम शाह को गद्दी पे बैठा देते हैं। अब इधर देखिए रजिया जो है आक्रमण करने यहाँ पहुँचती है पंजाब तबर हिंद में मलिक अल्तुनिया पर। मलिक अल्तुनिया जो है रजिया पे आक्रमण कर देते हैं। जैसे इन दोनों के बीच आक्रमण होता है, शुरुआती स्तर में जो है रजिया जो है अल्तुनिया पे भारी पड़ती है। लेकिन कुछ समय बाद जो है ये समाचार इधर दिल्ली का रजिया के पास पहुंचता है। रजिया जब सुनती है कि भाई चालीसा दल जो है दिल्ली पे अधिकार करके, है ना, गद्दी में कोई मेरे जगह दूसरा शासक जो है बहराम शाह को बैठा दिया ऐसे करके, तो इधर मतलब क्या बोलते हैं, रजिया का दिमाग एकदम से ख़राब हो जाता है भाई, है ना। अब मलिक अल्तुनिया जो है रजिया पे भारी पड़ने लगती है क्योंकि रजिया जो है अब लड़ाई करने की स्थिति में नहीं होती है। फिर रजिया जो है मलिक अल्तुनिया को समझाती है कि भाई ये सब ऐसा चालीसा दल जो है एकदम से बगावत कर दिए हैं इस तरह से। लेकिन मलिक अल्तुनिया एकदम से समझने को तैयार ही नहीं थे। तब रजिया जो है मलिक अल्तुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखती है। क्या रखती है? कि भाई आप मेरे से विवाह कर लो करके, विवाह का प्रस्ताव रखती है। अब कोई एकदम से शासिका रानी जो है विवाह का प्रस्ताव रखेगी, है ना, तो भाई कोई भी आदमी राजी हो जाएगा ना। अल्तुनिया भी यही चाहता था क्योंकि ये अल्तुनिया चाहता था कि हम दोनों एकदम साथ में मतलब एक साथ पढ़े ओढ़े हैं, तो रजिया के साथ मेरी शादी होनी चाहिए ऐसे करके पहले चाहता था। तो वही हुआ
विवाह का प्रस्ताव जैसे रजिया रखी तो ये एकदम राजी हो गया, अब विवाह वगैरह इन लोगों का हो गया। अब इन दोनों ने फैसला किया कि भाई यहाँ दिल्ली में इस तरह से हो गया है, तो ये दोनों जो है एकदम से काफिला बनाकर दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए। ठीक है जी। अब इधर जो चालीसा दल थे इन लोग का तो एकदम से दिमाग खराब हो गया। इन लोग क्या चाहते थे कि रजिया जो है ना, मलिक अल्तुनिया पे आक्रमण करेगा और मलिक अल्तुनिया जो है रजिया को निपटा देगा। ठीक है, उधर अल्तुनिया जो है अपना पंजाब में शासन करते रहे, इधर दिल्ली का हम लोग संभाल लेंगे, ऐसे इन लोग सोच रहे थे। एक चीज़ और, ये चालीसा दल न रजिया को पसंद कर रहे थे, न मलिक याकूब को पसंद करते थे और न मलिक अल्तुनिया को, तीनों को पसंद नहीं करते थे इन लोग। ठीक है, तो हुआ क्या, इन लोगों ने फैसला किया कि भाई अगर रजिया यहाँ आ जाएगी दिल्ली में तो आक्रमण करेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इन लोगों ने एक अफवाह फैला दिया। अफवाह क्या था? अफवाह था कि इन लोगों ने कहा कि भाई ये जो रजिया है पंजाब से ऐसे करके आएंगे तो हरियाणा पड़ता है। क्या पड़ता है? हरियाणा। हरियाणा के कैथल। तो इन लोगों ने कहा कि उधर हरियाणा के कैथल साइड से बहुत बड़ा काफिला आ रहा है, बोले, है ना। क्या आ रहा है? बोले बहुत बड़ा काफिला आ रहा है और उस काफिले में बहुत ज़्यादा हीरे जेवरात जो है भरा पड़ा है, बोल के, है ना। बहुत ज़्यादा भरा है हीरा जेवरात, ऐसे बताया। ये बात, ये समाचार जो है किनको पता चल गया? डाकुओं को। कि एक बहुत बड़ा जो है भाई, है ना, काफिला आ रहा है उस साइड से करके। ये डाकू लोग डायरेक्ट आक्रमण कर दिए एक काफिले पे। ठीक है, हरियाणा के कैथल में, जिसमें जो है रजिया और अल्तुनिया आ रहे थे। डाकू लोग एकदम से आक्रमण करे, बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से, अचानक से, और वहाँ सभी सैनिकों को, सभी लोगों को मार दिए। और देखे कि भाई कोई हीरे जवाहरात तो कुछ था ही नहीं। अंत में इन लोगों को पता चला कि अरे यहाँ तो दिल्ली की रानी है रजिया। देखते ही लोग भाग गए। तो इसी हरियाणा के कैथल क्षेत्र में डाकुओं के आक्रमण से ही, बता देते हैं आपका, रजिया सुल्तान और मलिक अल्तुनिया का, है ना, मृत्यु हो जाता है। ठीक है जी, दोनों मारे जाते हैं। और यही ये लोग चालीसा दल लोग चाहते थे। इन लोग खुश हो गए। इतिहास में कुछ विद्वान ऐसे भी बोलते हैं कि अगर रजिया महिला नहीं होती तो एक योग्य शासिका होती, ऐसे बोलते हैं। योग्य शासिका होती बस। मतलब देखिए, उस समय की स्थिति ऐसा था कि महिला को उतना कुछ अधिकार प्राप्त नहीं था, है ना। मतलब परिस्थिति के अनुसार से कभी लोग भी ऐसे बोल रहे हैं कि महिला होना ही उसकी, रजिया की गलती थी, नहीं तो फिर ये बहुत अच्छा शासिका होती ऐसे करके। ठीक है, तो उस समय पे देख लिया आप लोगों ने, है ना, देखे कि क्या पर्दा प्रथा वगैरह, है ना, महिलाओं को एकदम से कुछ राजनीति में हिस्सा लेना उन लोगों के लिए एकदम से गलत बात।